जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आप सभी के लिए स्पेशल एडिशन के तहत, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, आपकी केमिस्ट्री का जो पेपर बाकी रह गया है उसमें हम आपका तहे दिल से साथ निभाएंगे। आपकी केमिस्ट्री का पेपर केवल आप नहीं दे रहे, बल्कि हम भी उसमें आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। साथियों, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। इस कड़ी में हम आपके लिए शानदार, फैंटास्टिक, ज़बरदस्त एक एग्ज़ाम सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को गोर्जियस तरीके से सीख लेंगे और इस सीरीज के हर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और स्मरण करेंगे, तो अवश्य ही आप 12वीं की शानदार केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 100% नंबर लेकर कामयाब रहेंगे। साथियों, 12th केमिस्ट्री में मुख्य 2 प्रकार की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत आपने शानदार तरीके से सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जैसे अनेकों यूनिट को बड़े गोर्जियस तरीके से सीखा है, पढ़ा है। तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन जैसे बहुत सारे चैप्टर आपने स्टडी किए हैं। आपके पास पूरा 1 महीना है। इस 1 महीने बड़े आसानी से केमिस्ट्री की गोर्जियस स्टडी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक पद्धति होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। कहते हैं जब तक अच्छी प्लानिंग ना हो तब तक कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। एक अच्छी प्लानिंग ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। इसलिए एक गोर्जियस स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम यहाँ पर आपको टेक्निक बाय टेक्निक अपने अनुभव से हर प्रकार के टेक्निक के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सिखाएंगे। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखते हैं तो ये महीना कम पड़ेगा आपके लिए और शायद आप 100% सक्सेस प्राप्त ना कर पाए। लेकिन यदि आप टेक्निक बाय टेक्निक लेकर चलेंगे तो अवश्य ही एक टेक्निक से हजारों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आप 100% सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। साथियों, ये समय हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है और वेल प्लानिंग के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करने का है। इसलिए इस समय हम टेक्निक बाय टेक्निक अपने शानदार केमिस्ट्री को 100% तरीके से पूरा करेंगे। अपने शानदार टीचिंग अनुभव से मैंने ये सीखा है कि यदि आप एक शानदार टेक्निक को सीख लेते हैं तो उस टेक्निक के बलबूते उसके जैसे हजारों प्रश्न आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में हमेशा आता रहा है, आपको वो टेक्निक सिखाते हैं। आप सभी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 स्तंभ हैं, नेमिंग रिएक्शन,
कन्वर्जन और रीजनिंग। अगर ये तीनों स्तंभ अच्छी प्रकार से हैंडल कर लिए जाए तो 50% नंबर लाना केमिस्ट्री में आम बात बन जाती है, बहुत ही इजी बात बन जाती है। चुटकियों में आप 50% नंबर तो आराम से ले लेते हैं। तो चलिए पहले हम आपको ऑर्गेनिक के यही 3 स्तंभों से अवगत कराते हैं। पहली टेक्निक आपके स्क्रीन पर पेश की जाती है, जिसके तहत नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग को आपके सामने पेश करता हूं। एग्जाम में जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप एल्डिहाइड से अल्केन बनाओ, आप कीटोन से अल्केन बनाओ। तो एल्डिहाइड से अल्केन, कीटोन से अल्केन, ये क्या हो गया? कन्वर्जन। अब एल्डिहाइड से अल्केन बनाने के लिए हमें एक रिएक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है, दैट इज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। कीटोन से अल्केन बनाने के लिए एक रिएक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन हो गया। एल्डिहाइड से अल्केन, कीटोन से अल्केन, ये कन्वर्जन हो गया। और एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एल्डिहाइड की या कीटोन की, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये रीजनिंग हो गया। तो साथियों, आज के शानदार टेक्निक से मैं आपको ये तीनों को शानदार आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ मिनटों में आप 50% नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। शानदार तरीके से आपके सामने आज पेश किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आखिर एल्डिहाइड से अल्केन कैसे बनेगा, कीटोन से अल्केन कैसे बनेगा। एल्डिहाइड से अल्केन बनाने के लिए जो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन है, कीटोन से अल्केन बनाने के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन है, आखिर ये होती क्या है, और एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ कौन रिएक्टिविटी रखेगा, ये आपके सामने पेश करते हैं। साथ ही याद रखिए, ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा बेटर होता है टेक्निकल तरीके से मेहनत करना। टेक्निक इज बेटर देन हार्ड वर्क। इसलिए हम एक स्कीम के साथ कम समय में ज़्यादा रिजल्ट पाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरी फुल ऑफ गारंटी है कि मैं अपने अनुभव से आपको इस जून महीने के अंदर शानदार तरीके से आपको पूरे 12th केमिस्ट्री को शानदार तरीके से पेश कर दूंगा, जिसको टेक्निक बाय टेक्निक आपके सामने शेयर किया जाएगा, जिसे सीखकर आप जुलाई महीने के गॉर्जियस दिनों में पूरे 100% नंबर लेकर अपना जीवन सफल कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं शानदार फर्स्ट टेक्निक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू अल्केन। एल्डिहाइड से अल्केन कैसे बनाया जाए। साथियों, एल्डिहाइड से अल्केन बनाने की जो टेक्निक है, एल्डिहाइड से अल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। एल्डिहाइड से कीटोन, एल्डिहाइड से अल्केन बनाने के लिए हम जिस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। आखिर वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन क्या है, ध्यान से समझिए। साथियों, आपके पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है RCOH या RCHO। इसमें हम हाइड्रोजन डाल देते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। तो क्या होगा, H2 और O, पानी बाहर निकल जाएगा।
पानी बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा RC, जहाँ से O गया है वहाँ आ जाएगा NH2। अब इसमें हम KOH और ग्लाइकोल के प्रेजेंस में इसे गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RCH3 और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन वो टेक्निक है जिससे हम एल्डिहाइड से आसानी से अल्केन बना सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया पेंटेनल को कन्वर्ट किया जाए पेंटेन में, पेंटेनल से पेंटेन बनाया जाए। पेंटेनल का फॉर्मूला क्या होगा, पेंटेनल, नल है मतलब एल्डिहाइड हो गया। पेंट माने 5 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ रह गया तो कितने रह गए, 4 के लिए अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, C4H9, 2 गुने से 1 ज्यादा। हम इसमें ये हमारे पास क्या है, पेंटेनल, दिस इज पेंटेनल। अब इस पेंटेनल में हमने हाइड्रोजन डाल दिया तो सेम टेक्निक जो मैंने अभी सिखाया, वाटर बाहर निकल जाएगा और यहां बन गया C4H9, C डबल बॉन्ड NH2, कन्फर्म। और इसमें फिर KOH ग्लाइकोल की प्रेजेंस में गर्म कर दिया गया तो ये बन जाएगा आपका C4H9CH3 और नाइट्रोजन बाहर निकल गया। ये है क्या दोस्तों, ध्यान से देखो, दिस इज पेंटेन। तो साथियों वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप गॉर्जियस तरीके से एल्डिहाइड से अल्केन बना सकते हैं। क्लियर। सेकेंड, कीटोन से अल्केन कैसे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कीटोन से अल्केन कैसे बनेगा। कीटोन से अल्केन बनाने के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। वी यूज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से कैसे कीटोन से अल्केन बनेगा सीखिए। साथियों हम कीटोन ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड R डैश, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन के अंदर हम हाइड्रोजन डाल देते हैं क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना। तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H2 और O पानी बन जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन संख्या 4 ले लें, मतलब 2 H2 ले लें, तो H2 और O पानी निकल गया, H2 रह गया, वो H2 यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCH2R डैश। तो दैट इज वेरी इजी रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंतर्गत कीटोन लिया जाता है और कीटोन का हम रिडक्शन कर देते हैं, पानी बाहर निकल जाता है और जहां से O निकला है वहां पर H2 आ जाता है। इससे आपका गॉर्जियस अल्केन बन जाता है। इसके लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। ओके दोस्तों, तो हमने कीटोन से अल्केन बनाने के लिए हमेशा क्लेमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे प्रोपेनोन आ गया कि प्रोपेनोन को प्रोपेन में कन्वर्ट करो,
प्रोपेनॉन को प्रोपेन में कन्वर्ट करो। तो प्रोपेनॉन के लिए आपको फॉर्मूला याद है, एसीटोन भी कहते हैं इसको। ये प्रोपेनॉन हो गया। हम इसका रिडक्शन कर देंगे। अब तो हमें पता ही चल गया कि क्या करना है। कैटालिस्ट है जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl, H2 और O, पानी बाहर निकल गया। कंफर्म दोस्तों। और H2 यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH3। तो इस तरह से प्रोपेन बन जाएगा। तो साथियों, मैंने बड़े सिंप्लिसिटी के साथ आपको एल्डिहाइड से एल्केन, कीटोन से एल्केन कैसे बनाया जाता है, वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, क्लेमेंस रिडक्शन क्या होती है, उसको एग्जाम्पल के साथ कन्वर्जन भी आपके सामने पेश किया। आप सभी ने ये पूरे साल बढ़िया से पढ़ा है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, केवल आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। साथियों, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एल्डिहाइड से एल्केन बनाना हो, आप बेहतरीन तरीके से वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन इस्तेमाल कर लेना। जबकि आपको कीटोन से एल्केन बनाना हो, आप क्लेमेंस रिडक्शन इस्तेमाल कर लेना। अब प्रश्न ये उठता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आखिर फॉलो क्यों करते हैं, और इनमें से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ या एडिशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ध्यान से समझिए, आपके पास ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड RCOH, और ये है कीटोन RCOR। हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा कौन यहाँ पर फॉलो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, फाइल माने लविंग, मतलब ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करती है, न्यूक्लियस को लाइक करती है। न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल को कौन लाइक करेगा, जो जनरली नेगेटिव चार्ज का हो। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ जो न्यूक्लियस लविंग है, और न्यूक्लियस लविंग का मतलब हुआ कि यह नेगेटिव चार्ज का मौजूद है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज का होगा। कंफर्म बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज का है, तो वह किसको पसंद करेगा, जो खुद पॉजिटिव चार्ज का हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, और जिसकी नेगेटिविटी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हुआ और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ये पसंद करता है। तो जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसको वो ज़्यादा पसंद करेगा। सिंपल सा मतलब हुआ भाई। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज का पसंद करने वाला। तो जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव है उसको पसंद करेगा। सिंपल। अब इन दोनों में ज़्यादा किसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जानने के लिए हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट।
आपको याद होगा दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट थे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जाहिर सी बात है प्लस बंदे को जब आप माइनस चीज दोगे तो वो कम पॉजिटिव रह जाएगा। इसी प्रकार यहां पर दो दो अल्काइल ग्रुप है। एग्जाम्पल तौर पे समझिए कि कार्बन के ऊपर 5 प्लस थे, एक बंदे ने 1 माइनस दिया तो टोटल प्लस हो गया 4 प्लस। समझने के लिए यहां पर भी यही एग्जाम्पल फिट करते हैं कि 5 प्लस थे, दो अल्काइल ने एक एक करके 2 नेगेटिव दिए तो टोटल कितना हो गया 3 प्लस। तो आप जेन्युइन सेंस की बात आप देख सकते हैं कि यदि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में अगर हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दें, यदि अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दें तो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन को वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 है वहां 2 है, तो 100% बात है भाई 1 से ज्यादा 2 देगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिविटी कम हो जाएगी और यहाँ एल्डिहाइड पे कार्बन पे पॉजिटिविटी एज कंपेयर टू कीटोन ज्यादा होगी। इसका मतलब यह ज्यादा पॉजिटिव नेचर का है। क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव नेचर का है साथियों, यही कारण है कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा किस पर, एल्डिहाइड पर, और इसीलिए एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरेटिवली में ज्यादा होगी। तो इसका एक और कारण बता सकते हैं, यहां एक अल्काइल ग्रुप है या 2 अल्काइल ग्रुप है, एक इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्सन। जहां ज्यादा बर्तन होते हैं वो जहां ज्यादा आवाज होती है, मतलब ज्यादा अगर मॉलिक्यूल होंगे तो रिपल्सन भी ज्यादा होगी। साथियों एल्डिहाइड के केस में एक अल्काइल ग्रुप है तो इसका स्टेरिक इफेक्ट कम होगा। इसके अंदर 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा। और आपने पढ़ा है लार्जर द रिपल्सन लेस द सटेबिलिटी। अब इस भाई साहब में ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, अगर इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी सटेबिलिटी कम होगी। अब जो खुद सटेबल नहीं है वो रिएक्शन वाला क्या करेगा, क्योंकि इसकी सटेबिलिटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो साथियों आपने देखा कि एल्डिहाइड से अल्केन बनाने के लिए वोल्फ-किसर रिडक्शन का इस्तेमाल होता है, कीटोन से अल्केन बनाने के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेकर। क्यों? पहला कारण तो ये कि एल्डिहाइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर दिखाएगा, इसीलिए पॉजिटिविटी एल्डिहाइड में ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात स्टेरिक इफेक्ट कीटोन का ज्यादा होगा और यही कारण है कि वो अनस्टेबल हो जाएगा और एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, आप इससे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है दोस्तों कि आखिर एल्डिहाइड से अल्केन, कीटोन से अल्केन और इन दोनों के बीच में जो रीजनिंग के क्वेश्चन रखकर मैंने आपके सामने ये पेश किया है कि इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप सही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आ गया, हेक्सेनल से हेक्सेन बनाइए, हेप्टेनल से हेप्टेन बनाइए, ऑक्टेनल से ऑक्टेन बनाइए, ऑक्टेनोन से ऑक्टेन बनाइए, हेप्टेनोन से आप हेप्टेन बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आज आपको मिल गया होगा। तो एग्जाम में अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये शानदार लेक्चर वहाँ पर याद रख के इसका इस्तेमाल करना है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी का पूरा इस्तेमाल करके पूरे फुल और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आप अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अगर आपका डिटर्मिनेशन हाई होगा, अगर आपका जोश हाई होगा, तो आप 100% तरीके से चाहे कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और शानदार नए टेक्निक के साथ फिर उपस्थित होंगे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।